हार्दिक स्वागत करती हूं और उन्हें साभार नमन करती हूं। शॉल तथा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रतिकृति देकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस। आदर तथा सम्मान का प्रतीक ये शॉल, कृपया इसका स्वीकार करें। और साथ ही नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये प्रतिकृति। स्वागत श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देश के पहले हवाई जहाज की प्रतिकृति प्रदान करेंगे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथराव शिंदे जी तथा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार। शिवकर बापूजी तळपदे जी ने देश का पहला हवाई जहाज उड़ाया था और ये है उसकी प्रतिकृति। और अब स्वागत सम्मान की अगली कड़ी शॉल तथा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की प्रतिमा दर्शाता मान चिन्ह देकर माननीय मोदी जी का स्वागत करेंगे अडानी ग्रुप के चेयरमैन श्री गौतम अडानी। धन्यवाद। और अब केंद्रीय राज्य मंत्री सहकार तथा नागरिक उड्डयन माननीय श्री मुरलीधर मोहर जी से मैं स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूं। सर्वांना नमस्कार। हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती नितांत श्रद्धा असणारे आणि त्यांच्या राज्यकारभाराचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून ज्यांनी आपल्या देशाला जगामध्ये एक महाशक्ती म्हणून ओळख निर्माण करून दिली ते आपले सर्वांचे लाडके पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्रजी मोदी यांचं महाराष्ट्राच्या पावनभूमीमध्ये आपण सगळेजण मोठ्या टाळ्याच्या गजरामध्ये या ठिकाणी स्वागत करूया। आज मोदीजींच्या शुभ हस्ते नवी मुंबईच्या या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं लोकार्पण होत आहे। त्यांच्याच हस्ते मुंबई मेट्रो लाईन 3चे लोकार्पण होत आहे। मुंबई वन ॲपचे सुद्धा या ठिकाणी आज उद्घाटन होत आहे। शासकीय ITI व तांत्रिक विद्यालयामध्ये रोजगार कार्यक्रमाचे सुद्धा अनावरण होत आहे आणि अशा अनेक कार्यक्रमाच्या निमित्तानं व्यासपीठावरती उपस्थित आपल्या राज्याचे आदरणीय राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी मोदीजींच्या विकसित भारताच्या संकल्पपूर्तीकरिता आणि विकसित महाराष्ट्रासाठी अहोरात्र कार्यरत असलेले आपल्या राज्याचे कार्यक्षम मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री श्री राममोहन नायडू जी, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदासजी आठवले साहेब, आदरणीय आपल्या राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब, अजितदादा पवार, जपानचे भारतातील राजदूत मिस्टर ओनो केई जी, श्री गौतमजी अदानी, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष रवींद्रजी चव्हाण आणि व्यासपीठावरती उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे सर्व मंत्री, खासदार, आमदार आणि आपण मोठ्या संख्येने या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी उपस्थित असलेले सर्व नागरिक बंधू आणि भगिनींनो, देशाचे प्रधानमंत्री म्हणून मागील 11 वर्षाच्या काळामध्ये माननीय मोदींच्या नेतृत्वामध्ये प्रत्येक क्षेत्रात न भूतो न भविष्यती अशा प्रकारचा एक शाश्वत विकास सुरू झाला, एक मोठी क्रांती देशामध्ये सुरू झाली आणि आज आपण प्रत्येकजण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये ते अनुभवतो। एका बाजूला देशाच्या सर्वसामान्य माणसाचा विचार केला गेला, त्याच्या जीवनामध्ये त्याच्या कल्याणासाठी मोठ्या संख्येने अनेक जनकल्याणी योजना माननीय मोदीजींच्या सरकारने आणल्या आणि त्या माध्यमातून आज देशातल्या 50% पेक्षा अधिक लोकसंख्या अशी आहे
की ह्या कुठल्या ना कुठल्या तरी योजनेचा आज तो लाभार्थी आहे आणि म्हणून याचाच परिणाम आज आपल्या देशातील 25 कोटीपेक्षा जास्त लोकसंख्या ही दारिद्र्य रेषेच्या वरती आली आणि हे मला असं वाटतं की आपल्या सरकारचं मोठं यश आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं या सगळ्याच्यावरती एका बाजूला हा विचार करत असताना दुसऱ्या बाजूला जागतिक स्तरावरती सुद्धा या देशाला चौथ्या अर्थव्यवस्थेवरती आणणं, पुढच्या काळामध्ये आपण तिसऱ्या अर्थव्यवस्थेवरती येणार आहोत, ही या मोदी सरकारची मला असं वाटतं आपल्याला उपलब्धी आहे. माननीय मोदीजी नेहमी म्हणतात, जिस काम का भूमिपूजन हम करते हैं उसका लोकार्पण भी हम ही करेंगे. आणि आजचा कार्यक्रम हा त्याचाच भाग आहे. 2018 साली या ठिकाणी मोदीजींच्या हस्ते भूमिपूजन झालं आणि आज मोदीजींच्या उपस्थितीमध्ये त्यांच्याच हस्ते या मोठ्या प्रकल्पाचं आपल्या नव्या मुंबईच्या या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं आज लोकार्पण होत आहे. आणि म्हणून 2047च्या या विकसित भारताचा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी सिव्हिल एव्हिएशन क्षेत्रामध्ये सुद्धा मोठी क्रांती या देशामध्ये माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये झाली. आणि याचाच परिणाम आज आपला देशांतर्गत विमान सेवेमध्ये जागतिक स्तरावरती आपल्या देशाचा 3रा क्रमांक आता येतो. आणि म्हणून या देशातल्या सर्वसामान्य माणसाला ही विमान सेवा परवडावी, त्याच्या आवाक्यात यावी म्हणून मोदीजींनी हा विचार नेहमी केला. आणि त्या माध्यमातून आपण म्हणतो की ते म्हणायचे, हवाई चप्पल पहननेवाला हवाई सफर करेगा. आणि याच्यातूनच या संकल्पनेतनं उडे देश का आम नागरिक ही भावना लक्षात घेता आज उडान योजना सुरू झाली. आणि या उडान योजनेच्या माध्यमातून देशातील 99 विमानतळावरती जवळपास 637 हवाई मार्ग सुरू झाले. आणि मागच्या 9 वर्षात जवळपास 1.5 कोटीपेक्षा अधिक लोकांनी या विमान सेवेचा प्रवास केला. भविष्यात सुद्धा 100 नवीन डेस्टिनेशन होत आहेत आणि त्या माध्यमातून पुढच्या 10 वर्षात 4.5 कोटी अधिक लोक ही या विमान सेवेने या योजनेच्या माध्यमातून प्रवास करतील. बघा, मागच्या 10 वर्षात, केवळ मागच्या 10 वर्षात 38 कोटी लोकांनी या विमान सेवेच्या भारतातल्या प्रवाशांनी आज फायदा घेतला. आणि म्हणून अगोदर लोक एसटी मागायचे, रेल्वे मागायचे, पण मोदीजींच्या नेतृत्वातील भारत बदलला. हा नया भारत आहे. आता लोक विमान सेवा मागतायत. हे खरं तर मला असं वाटतं याच्यातला बदल आहे. आणि आपल्या राज्याचं सरकार सुद्धा याच्यामध्ये मागे नाही. आज महाराष्ट्र राज्य असं आहे की देशातील सर्वाधिक जास्त विमानतळ ही जर आज कार्यान्वित असतील तिथे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत. आणि त्याच्यामध्ये आज एक नव्या विमानतळाचा समावेश झाला. आपल्या राज्यातलं माननीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वाखालचं सरकार हे दिवसेंदिवस आपण पाहतो की विकासाच्या दृष्टीने वेगानं वाटचाल करत आहे. आणि या डबल इंजिनचं सरकार राज्यामध्ये आपण पाहिलं, समृद्धी महामार्ग असेल, अटल सेतू असेल, कोस्टल रोड असेल, मिसिंग लिंक असेल, राज्यामध्ये मेट्रोचा विस्तार असेल, ह्या सगळ्या कामांमध्ये आपण पाहतो की हे प्रकल्प पूर्ण होत आले. आणि आज त्यातनं एक भर अजून पडली आणि मोदीजींच्या शुभ हस्ते या मोठ्या प्रकल्पांचं आज उद्घाटन होतंय, लोकार्पण होतंय. आणि मला असं वाटतं की या विकसित राष्ट्राच्या दृष्टीनं, विकसित महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं अजून एक पाऊल पुढे पडलं. मी पुन्हा एकदा व्यासपीठावरच्या सर्व मान्यवरांचं स्वागत करतो. और मैं फिर एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज की इस पावन भूमि में माननीय मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. और अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अजीत दादा पवार जी से मैं संबोधन हेतु निवेदन करती हूँ. माननीय श्री अजीत दादा पवार. आपल्या देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहेब, आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असणारे राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत साहेब, राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे, केंद्रीय मंत्री नायडूजी, मोहोळजी, सर्व गौतमभाई अडाणी, सर्व खासदार, आमदार, सर्व केंद्रीय मंत्री, सर्व राज्यातले मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या परिसरातील जमलेल्या सगळ्या माझ्या लाडक्या बहिणी, सगळे माझे बांधव, पत्रकार मित्र आणि बंधू भगिनींनो, मी सुरुवातीलाच या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मुंबईकरांच्या वतीनं, राज्यातल्या 13 कोटी जनतेच्या वतीनं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचं मनापासून स्वागत करतो. आणि शिवशाहू फुले आंबेडकरांना विनम्र अशा प्रकारचं अभिवादन करत आज मोदी साहेबांच्या हस्ते महाराष्ट्राच्या, विशेषतः मुंबईच्या विकासाला एक नवे पंख देणाऱ्या 4 महत्त्वाच्या प्रकल्पांचं उद्घाटन होत आहे. आणि या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्याचं भाग्य आपल्याला सगळ्यांना लाभलं, हा आपल्या सर्वांचा सन्मान आहे. मुंबईच्या आणि महाराष्ट्राच्या विकासाला प्रधानमंत्री महोदयांचं नेहमीच साथ, सहकार्य आणि प्रोत्साहन मिळत आलं आहे.
देशाच्या विकासाचं नेतृत्व करत असताना आपल्या सर्वांच्या आनंदात सहभागी होण्यासाठी आदरणीय प्रधानमंत्री आज स्वतः या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. त्याबद्दल मी प्रधानमंत्री महोदयांचे मनापासून आभार मानतो. त्यांना खूप खूप धन्यवाद देखील देतो. आजचा दिवस आपल्या महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं मुंबईच्या इतिहासात एक सुवर्ण अक्षरांनी लिहिण्यासारखा असा आहे. आज आपण आदरणीय मोदी साहेबांच्या हस्ते विविध विकास प्रकल्पाचं उद्घाटन केलं. या प्रकल्पातून विकास, सुविधा आणि रोजगाराच्या संधी या त्रिसूत्री प्रभावी संगम होतोय. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळं केवळ मुंबईच नाही तर महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाच्या आर्थिक विकासाला एक नवी दिशा मिळणार आहे. विमानतळामुळं प्रवासाबरोबरच व्यापार, गुंतवणूक, पर्यटन आणि रोजगाराच्या नव्या संधी आपल्याला सगळ्यांना प्राप्त होणार आहेत. खरं तर नवी मुंबई विमानतळ उभारणीचा प्रवास हा काही सोपा नव्हता. जमीन संपादनापासून ते विविध विभागाच्या परवानग्या, प्रशासकीय गुंतागुंती अशा अनेक अडचणींचा डोंगर आपल्या सगळ्यांच्या समोर उभा होता. परंतु राज्याचे कार्यक्षम मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या साथीनं आम्ही त्या प्रत्येक अडथळ्यावर मात केली. केंद्रीय शासनाच्या अनेक परवानग्या यासाठी आवश्यक होत्या, त्या तात्काळ मिळत गेल्या आणि हे सगळं शक्य झालं कारण आमच्या मागे आदरणीय मोदी साहेबांचं आणि केंद्र सरकार ठामपणे उभं होतं. कुलाबा बांद्रा सिप्स हा मार्ग सुरू झाल्याने शहराच्या दैनंदिन जीवनाला गती मिळणार आहे. ही भुयारी मेट्रो केवळ आधुनिक वाहतूक सुविधा नाही तर जगातल्या प्रगत शहरांच्या बरोबर वाटचाल करणाऱ्या मुंबईची ओळख आहे. दक्षिण मुंबईपासून उपनगरापर्यंतचा प्रवास आता अधिक वेगवान, सोयीस्कर, सुखकर आणि पर्यावरणपूरक होणार आहे. कप परेड, गिरगाव, काळबादेवी यासारख्या गर्दीच्या ठिकाणी प्रथमच थेट मेट्रो सेवेशी जोडली गेली आहेत. प्रवाशांना कमी दरात अत्याधुनिक आणि सुरक्षित प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. तसंच MMRDAने साकारलेलं मुंबई वन हे ॲप म्हणजे वन मुंबई वन ॲप या संकल्पनेची झलक आहे. यामुळं आपल्याला लोकल, मेट्रो, बस, मोनोरेल इत्यादी सर्व सार्वजनिक वाहतूक सेवांचा लाभ घेता येणार आहे. हे ॲप मुंबईला आणखीन युनायटेड, कनेक्टेड आणि प्रोग्रेसिव्ह बनवेल. त्याचबरोबर आज सुरू होत असलेल्या अल्प मुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम हे आपल्या युवकांच्यासाठी आशेचे नवीन दालन आहे. कौशल्य विकासाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेलं दमदार पाऊल आहे. शिक्षण केवळ पदवीपुरतं मर्यादित न ठेवता ते रोजगारक्षम आणि उपयुक्त व्हावं हीच या कार्यक्रमाची प्रेरणा आहे. आदरणीय पंतप्रधान मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 11 वर्षात देशाने विकासाची नवी झेप घेतलेली आहे. विकसित भारत 2047 या ध्येयाकडे आपण वेगाने वाटचाल करतोय आणि महाराष्ट्र त्या प्रवासात अग्रस्थानी राहील याबद्दल आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. महायुती सरकारच्या माध्यमातून आम्ही पायाभूत सुविधा, उद्योग, शिक्षण आणि कौशल्य विकास या क्षेत्रात समन्वयपणे वेगाने काम करतोय. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. आज सुरू झालेले हे प्रकल्प म्हणजे राजधानीच्या विकासाला नवे पंख देणारे आहेत. महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्र काम करत आहे ही आपली मोठी ताकद आहे. यंदाच्या अतिवृष्टीपुरामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान सहन करावं लागलेलं आहे. राज्य सरकारच्या वतीनं आम्ही त्यांना तातडीनं दिलासा देण्याचा पूर्ण प्रयत्न करतोय. 2 दिवसापूर्वीच राज्यामध्ये आदरणीय गृहमंत्री अमित भाई आलेले होते. आम्ही मदतीची मागणी केली त्यावेळेस त्यांनी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवायला सांगितलाय. मला पूर्ण विश्वास आहे आदरणीय मोदी साहेब संकटाच्या या काळात महाराष्ट्राच्या मदतीचा हात देतील. कारण जेव्हा महाराष्ट्र हात देतो तेव्हा मोदी साहेब नेहमीच प्रतिसाद द्यायला पुढे असतात. आपल्याला हा विकासाचा रथ असाच पुढे न्यायचा आहे. आंखों में कई ख्वाब बाकी है, दिल में कई हसरतें बाकी है, मैं कैसे थक जाऊं, अभी कई मंजिलें बाकी है. विकासाचे अनेक टप्पे अजून गाठायचे, त्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. मी पुन्हा एकदा मुंबईकरांचं अभिनंदन करतो आणि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचे मनापासून आभार मानतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. और अब मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ राव शिंदे जी से विनती करती हूं कि वे अपना मनोगत व्यक्त करें. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय. भवानी. देशाचे लोकप्रिय, यशस्वी आणि कर्तव्यदक्ष प्रधानमंत्री ज्यांना आपण विश्वगुरु म्हणतो ते देशाचे आदरणीय
नरेंद्र मोदीजींचं मी या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये मनापासून स्वागत करतो आणि त्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो. आजच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राज्याचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत साहेब, राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, आपले उपमुख्यमंत्री अजितदादा, केंद्रीय मंत्री राम नायडूजी, मोहोळजी, आठवलेजी, सर्व आपले जपानचे पण पाहुणे आले, त्यांचंही मी स्वागत करतो. आणि सर्व आमचे मंत्रिमंडळातील सहकारी, खासदार, आमदार आणि ज्यांनी हा अतिशय अत्याधुनिक असा एअरपोर्ट बांधण्याचं काम केलं ते गौतमभाई अदानीजी, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर. खरं म्हणजे मोदीजी जेव्हा जेव्हा महाराष्ट्रात येतात तेव्हा तेव्हा त्यांच्या शुभ हस्ते मोठ्या प्रकल्पांचं लोकार्पण आणि भूमिपूजन आपण करत असतो. 8 वर्षापूर्वी देशातल्या सर्वात मोठ्या ग्रीनफील्ड एअरपोर्टचं भूमिपूजन मोदीजींच्या शुभ हस्ते झालं होतं आणि आज त्यांच्याच हस्ते या एअरपोर्टचं लोकार्पणही होतंय. मोदीजींचा जिथं हात लागतो त्याचं सोनं होतं, याचंच उदाहरण या ठिकाणी आपण पाहतोय. मुरलीधरजींनी देखील त्याचा उल्लेख इथं केला आणि म्हणून हर एक विमान टेक ऑफ करता है, फिर वो लैंडिंग भी करता है. पर 2014 में मोदी जी ने जो टेक ऑफ किया है वो भारत को महाशक्ति बनाने के लिए, ये हम सब लोग इसके साक्षी है. प्रगति और विकास दोनों हमेशा साथ साथ आते हैं और जब उड़ान की बात होती है तो हमें मोदी जी याद आते हैं. अटौली जी आहे तिथं. यह सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं है, यह नए भारत के संकल्प और प्रधानमंत्री मोदी जी के महाराष्ट्र पर विश्वास का एक प्रतीक है. यहाँ से न केवल विमान उड़ान भरेंगे बल्कि एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत जैसा कि मोदी जी ने सपना देखा है उसकी उड़ान भी शुरू होगी. क्योंकि हम कहते हैं 21वीं सदी नरेंद्र मोदी. मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली तब देश में केवल 74 हवाई अड्डे थे. पिछले 10 सालों में यह संख्या बढ़कर दुगनी हो गई, 150 हो गई. 2030 तक तिगनी 220 करने का मोदी जी का निर्धार है. यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, देश के आत्मविश्वास की कहानी है. मोदी है तो मुमकिन है, ये ऐसे नहीं कहते हम. आणि म्हणूनच मी आपल्याला विश्वास देतो की हा एअरपोर्ट हा याचा तुलना लंडनच्या हिथ्रो विमानतळाशी करतायत, परंतु लवकरच हिथ्रो वाले स्वतःची तुलना नवी मुंबईशी करू लागतील, हा देखील एक विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. या एअरपोर्टचं स्वप्न साकार करण्यासाठी सिडकोचं तसंच नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेड चंही मी अभिनंदन करतो. देशातल्या सर्वात लांब भुयारी मेट्रो 3 प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्याचं देखील उद्घाटन मोदीजींच्या शुभ हस्ते होणार आहे. पहिल्या टप्प्याला देखील हिरवा झेंडा मोदीजींनी दाखवला होता आणि उत्तर आणि पश्चिम मुंबईला भुयारी मार्गानं दक्षिण मुंबईशी जोडणारी ही मेट्रो देशाच्या सर्वोत्कृष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरचं एक उत्तम नमुना, एक उत्तम उदाहरण असेल. 2-4 वर्षातच सर्व मेट्रो लाईन सुरू होतील. महामुंबईच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाला
जायला जास्तीत जास्त 1 तासच लागला पाहिजे. हे काम केवळ आणि केवळ महायुतीच करू शकते. कारण आपण पाहिलं की जेव्हा देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते तेव्हा काही प्रकल्प सुरू केले, त्यानंतर आघाडी आली, त्याने मेट्रो, नवी मुंबई एअरपोर्ट, समृद्धी, कारशेड, कोस्टल, अटल सेतू अशा अनेक प्रकल्पांमध्ये स्पीड ब्रेकर टाकले, त्याला स्थगिती दिली. आणि म्हणूनच जेव्हा 2022ला आपलं सरकार महायुतीचं आलं त्यावेळेस हे स्थगिती सरकार आपण हटवून टाकलं, सगळे स्पीड ब्रेकर आपण उखडून टाकले आणि त्यामुळे गेल्या 3 वर्षामध्ये या राज्याचा विकास डबल वेगाने होतोय. मोदीजींच्या आशीर्वादाने देशातले सर्वोत्कृष्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरचे प्रकल्प महाराष्ट्रात उभे राहत आहेत आणि मोठ्या प्रकल्पांची कामं आपल्या राज्यात सुरू आहेत. डबल स्पीडने विकास करत असताना राज्यातल्या अन्नदात्या लाडक्या शेतकऱ्यांनाही आपण वाऱ्यावर सोडलेलं नाही. आज अजितदादांनी मगाशी सांगितलं, आज आपला शेतकरी बळीराजा संकटात आहे आणि या पूरग्रस्तांसाठी देखील कालच मुख्यमंत्री महोदय आणि आम्ही एक 32,000 कोटीचं पॅकेज जाहीर केलं आणि नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होऊ नये हा शब्दही आम्ही पाळलेला आहे. आणि म्हणून मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी किसानों के पीछे हमेशा खड़ी रही है और पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से मोदी जी ने अब तक राज्य के किसानों को 33,565 करोड़ रुपए दिए हैं. विपक्ष के कुछ नेता कहते हैं क्या दिया क्या दिया, उन्हें ये दिखता नहीं है, ये आंकड़े पता नहीं है. आणि म्हणून पण आपल्या शेतकऱ्याला बळीराजाला याची पूर्ण जाणीव आहे. आणि म्हणूनच 2004 से 2014 तक कांग्रेस सरकार ने महाराष्ट्र के विकास के लिए सिर्फ केवल 2 लाख करोड़ दिए थे, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी जी ने महाराष्ट्र को डबल टिबल नहीं 5 गुना 10 लाख करोड़ रुपए महाराष्ट्र के विकास को दिए हैं. और हमें विश्वास है आगे भी ये सहायता ऐसी शुरू रहेगी. मोदीजींचे हात हे देणारे आहेत. काँग्रेस आघाडी सारखे भ्रष्टाचार करून ओरबाडणारे नाही आहेत. काँग्रेसचं करप्शन फर्स्ट, मोदीजींचं नेशन फर्स्ट, हा फरक आहे, हा फरक आहे. आणि म्हणून कांग्रेस ने की देश की बर्बादी, अब देश देख रहा है विकास की आंधी, और इसका एकमेव कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये विकास आणि लोककल्याणाचा झेंडा हाती घेतलेली महायुतीच विजयी होईल, विजयी पताका फडकवणार. महायुती याबाबत माझ्या मनात शंका नाही आहे. पंतप्रधानांच्या हस्ते आज होणारं उद्घाटन ही त्याची उड्डाणाची सुरुवात आहे असा मी विश्वास व्यक्त करतो. जाता जाता एवढंच सांगतो, आनंदात ठेवू इथला वारकरी, आनंदात ठेवू इथला शेतकरी, आनंदात ठेवू इथला कष्टकरी. लाडक्या बहिणींचा आशीर्वाद भारी आणि मोदीजींच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र घेईल उत्तुंग भरारी. मैं पुनः एकदा, मैं फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूं. ऐसा ही आपका आशीर्वाद, प्रेम, मार्गदर्शन महाराष्ट्र के साथ रहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय. और अब केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन माननीय श्री किंजरपू राम मोहन नायडू जी से मैं उद्बोधन हेतु प्रार्थना करती हूँ. आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
आदरणीय राज्यपाल जी आचार्य देवव्रत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और अजित दादा जी, और आदरणीय केंद्र मंत्री मुरलीधर मोहोल जी अठावले जी, मंच पर उपस्थित अतिथिगण और खासकर यहाँ विशेष तौर पर आए हुए सभी मुंबईकर के मेरे भाइयों और बहनों को आज मैं इस ऐतिहासिक और खास अवसर पर हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूं। नवी मुंबई नई उम्मीद और नई उमंग का एक प्रतीक बना है और आज वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ यह पूरे विश्व में नए भारत की नई उड़ान की एक प्रतीक भी बन गया है। आज का दिन सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं पर पूरे भारत के लिए एक गर्व का दिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत ने जिस तेज गति से अपने एविएशन सेक्टर को एक पावर की तरह दर्शाया है, आज पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर खड़ा हुआ है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की बेटियों के सिंदूर का बदला लेना हो या फिर देश के कोने कोने तक एयर कनेक्टिविटी का बदलाव लेकर आना हो, मोदी जी के नेतृत्व ने भारत की उड़ान को वैश्विक मंच पर गौरवान्वित किया है। केवल 11 साल में एनडीए सरकार ने देश में 90 नए एयरपोर्ट बनाकर दिखाया है, यानी हर 45 दिन में एक नया एयरपोर्ट। ये विश्व में एक बेहतरीन रिकॉर्ड बनकर खड़ा है। इस अभूतपूर्व विकास ने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी एविएशन मार्केट भी बनाया है। मुंबई भारत का फाइनेंशियल कैपिटल ही नहीं पर अब देश का ये डबल एयरपोर्ट उद्घाटन के बाद ये एविएशन कैपिटल भी बनने जा रहा है। वेस्ट मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ईस्ट मुंबई में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये ईस्ट वेस्ट के डबल एयरपोर्ट एनडीए सरकार की डबल शक्ति वाली डबल इंजन सरकार की कमाल भी दिखाकर आज हम दर्शा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की परियोजनाओं के केवल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ही नहीं बल्कि यात्रियों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी सुगम और सुलभ बनाने के लिए दूरदर्शी सोच के साथ हमने काम किया है। पहले मुंबई से नवी मुंबई पहुंचने में करीब 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा समर्पित अटल सेतु के कारण यह यात्रा केवल 20 मिनट में पूरी होने की अभी संभावना है। दोनों एयरपोर्ट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी से यात्रियों को अधिक फ्लाइट विकल्पों की सुविधा भी आगे मिलने वाली है। केवल ये एयर कनेक्टिविटी ही नहीं, अटल सेतु की कनेक्टिविटी नहीं, बाकी सारे हाईवेज के साथ और वाटर कनेक्टिविटी के साथ मेट्रो ट्रेन, सबअर्बन ट्रेन और बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी, देश का एक सबसे पहला एयरपोर्ट है हमारा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का सबसे पहला उदाहरण यहां बनने जा रहा है। 2014 तक मुंबई एयरपोर्ट में यात्री करने वाले यात्रियों की संख्या करीब 70% की अद्भुत वृद्धि हुई है 2014 से अभी तक, और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की वृद्धि अगर देखेंगे तो 50% की बढ़ोतरी हुई है। और 2014 में जहां मुंबई की रोजाना लगभग 190 अंतरराष्ट्रीय विमान आते जाते थे, वही आज वो संख्या बढ़कर 260 बन चुका है। और आज मुंबई दुनिया में 55 अंतरराष्ट्रीय शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी रखती है। और उभरती उड़ान और बढ़ती मांग को देखते हुए मुंबई की यात्री क्षमता को 5 करोड़ से 15 करोड़ तक बढ़ाने की महत्वपूर्ण परियोजना के साथ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया गया था। मुंबई एयरपोर्ट पर भारी फ्लाइट ट्रैफिक के कारण कई डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को पीक आवर्स में स्लॉट मिलने की बहुत सारी मुश्किल और दिक्कत होती थी। नवी मुंबई एयरपोर्ट बनने के बाद नए स्लॉट और नए डेस्टिनेशन के माध्यम से मुंबई और खासकर हमारे मुंबईकरों के लिए नए अवसर के द्वार भी खुलेंगे। यह एयरपोर्ट मुंबई को इंटरनेशनल एविएशन हब बनाने के उद्देश्य को सरकार में हम सब मिलकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत, उसको हासिल करने में, संभव करने में ये हवाई अड्डा हमारे लिए बहुत काम करेगा। और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश के साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक शानदार उदाहरण भी बनेगा। लगभग 30,000 एकड़ में फैला हुआ यह एयरपोर्ट
मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे पश्चिम भारत को अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन भी बनने जा रहा है। हर साल 9 करोड़ यात्रियों के आगमन के साथ नवी मुंबई एयरपोर्ट का पूरा इकोसिस्टम युवाओं के लिए करीब 2 लाख से अधिक रोजगार की अपार संभावना भी ये एक एयरपोर्ट लेकर आ रहा है। यह सौभाग्य की बात है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हमारे आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही हुआ है। यह हम सब के लिए गर्व की बात है। 2015 से पहले नवी मुंबई प्रोजेक्ट कई सालों तक स्थगित था। इस महत्वपूर्ण एयरपोर्ट पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष ध्यान दिया और अपनी प्रगति योजना के माध्यम से नवी मुंबई एयरपोर्ट का सपना साकार कर आज दिखाया है। और आप यहाँ के जमीन भी देखेंगे तो 10 साल 15 साल पहले कोई यकीन नहीं मान सकता कि यहाँ पे इतना शानदार एयरपोर्ट भी बनेगा। तो इसके लिए मैं खासकर राज्य सरकार, सिडको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अदानी का ग्रुप और यहाँ पर काम करे हुए लाखों रोजगार वर्कर हो, लेबर हो, इंजीनियर्स हो, उन सबको मैं बधाई देता हूं कि आज भारत की पहचान को आगे बढ़ाने के जो काम यहाँ पे ये मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो करेगा, ये हम सब के लिए गर्व की बात है। और आज हम जब टर्मिनल बिल्डिंग में देख रहे थे, मुझे विश्वास है जो भी यात्री यहाँ से ये टर्मिनल बिल्डिंग से जाएंगे, चाहे वो देश के हो, खासकर महाराष्ट्र के कोई भी हो, आप सबको एक बहुत बड़ा गर्व महसूस होगा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस्तेमाल करने के बाद। और आज जब देश की फाइनेंशियल कैपिटल को नवी मुंबई एयरपोर्ट समर्पित हो रहा है, तो नेशनल कैपिटल के पास भी दूसरा एयरपोर्ट, ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि ये देश का सबसे पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी है जहां पे दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहां बना है, वो खासियत भी आज मुंबई ने हासिल किया है। और विकसित भारत 2047 के विजन के तहत हम अगले 20 वर्ष में 2000 नए एयरपोर्ट भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में बनाने जा रहे हैं। भारत की यह उड़ान केवल विकास की नहीं पर विश्वास की उड़ान भी है। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि डबल एयरपोर्ट सिटी बनने के बाद अब मुंबई आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी के त्रिवेणी मार्गदर्शन के अपने तीसरे एयरपोर्ट के लिए भी एक कार्य शुरू करने का काम कर रहे हैं, जो वाधवान एयरपोर्ट के पास ऑफशोर एयरपोर्ट बनने का एक विजन भी रखकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर बार हमारे भारत के युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, काफी एंकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो मुझे गर्व है मैं देश का सबसे युवा केंद्र मंत्री हूं। उनके आशीर्वाद से मुझे ये बनने का अवसर मिला है और मेरा सौभाग्य है कि ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के इस उद्घाटन के कार्यक्रम में नागर विमानन मंत्री होने के नाते मुझे यहाँ भाग लेने का एक स्वर्णिम अवसर भी मुझे भी मिला है। और मैं आंध्रा से आता हूँ, मैं कोशिश करता हूं, सब लोगों ने मराठी में बोला तो मैं 2 शब्द मराठी में भी बोलने की कोशिश करता हूं, अगर कुछ गलतियां हो तो मुझे माफ करें। भारतातील कानाकोपऱ्यामधून अनेक भारतीय स्वतःचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या स्वप्न नगरी असलेल्या मुंबई शहरात येतात। अनेक जण या शहरातून इतर देश विदेशामध्ये जाण्यासाठी त्यांची गरुड भरारी घेतात। त्या सर्वांच्या स्वप्नांना बल देणारी एक अमूल्य भेट आज लोकार्पण करण्यात येत आहे। याचा मला खूप आनंद आहे। एक बार फिर मुंबई वासियों को इस स्वर्णिम क्षण की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुंबई जो हर भारतीय के लिए सपनों का एक शहर है, अब दुनिया भर के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। इसी बातों के साथ मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। सर्व महाराष्ट्रीय वासियांकडून मी आपले विशेष आभार मानते। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस से मैं विनती करती हूं कि इस विशाल जनसमुदाय को वे संबोधित करें। हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो। भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो।
भूमिपुत्रांच्या हक्कांकरता ज्यांनी मोठा लढा उभारला ते लोकनेते दिबा पाटील यांच्याही स्मृतींना या ठिकाणी उजाळा देतो। आणि आज आपल्या या विमानतळाच्या उद्घाटनाकरता उपस्थित झालेले अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि नवभारताचे निर्माते आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो। आज मंचावर उपस्थित असलेले माननीय गव्हर्नर साहेब, हिज एक्सलन्सी एम्बेसेडर ऑफ जपान, आमचे माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, अजितदादा पवारजी, मंचावर उपस्थित असलेले आपले केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडूजी, रामदास आठवलेजी, मुरलीधर मोहोळजी, मंचावरील आमचे सर्व सहकारी मंत्री, सर्व खासदार, आमदार, लोकप्रतिनिधी, विशेष रूपाने हा अतिशय सुंदर एअरपोर्ट ज्यांनी तयार केला ते अडाणी ग्रुपचे गौतमभाई अडाणी आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व माझ्या माता भगिनी आणि बंधूंनो, आजचा दिवस हा स्वप्नपूर्तीचा दिवस आहे। कारण गेले 10 वर्ष मोदीजींच्या नेतृत्वात ज्या गोष्टी आम्ही सांगतो त्या प्रत्यक्ष या ठिकाणी आज लोकार्पित होत आहेत, ही खऱ्या अर्थानं अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे। आणि हा जो आपला एअरपोर्ट आहे, खरं म्हणजे मी सांगू इच्छितो की हा एअरपोर्ट कशा प्रकारे नवभारताचं प्रतीक आहे। या एअरपोर्टची संकल्पना 90च्या दशकातली होती। अनेक वर्ष आम्ही जेव्हा मुंबईहून पुण्याला जायचो तर एक बोर्ड फक्त लागलेला असायचा की या ठिकाणी नवी मुंबईचं आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्ट होणार, पण काहीच पुढे जायचं नाही। ज्यावेळी मोदीजींच्या नेतृत्वात देशात आणि महाराष्ट्रात सरकार आलं, आम्ही माननीय मोदीजींना विनंती केली की आपलं जे प्रगती आहे, ज्यामध्ये सगळ्या प्रोजेक्टचा ते रिव्ह्यू करतात, त्याच्यामध्ये नवी मुंबई एअरपोर्ट आपण घ्यावं। आपल्याला आश्चर्य वाटेल, मोदीजींनी प्रगतीच्या अंतर्गत हे एअरपोर्ट घेतल्यानंतर 10 वर्ष, मागील 10 वर्षामध्ये 8 NOC अशा होत्या ज्या या एअरपोर्टच्या निर्मितीची सुरुवात करायला हव्या होत्या, पण त्या मिळत नव्हत्या। मोदीजींनी प्रगतीची पहिली बैठक ज्या दिवशी घेतली त्या दिवशी सकाळपर्यंत मुख्य सचिवांनी सांगितलं, साहेब 7 NOC आलेल्या आहेत। आणि मग मोदीजींनी विचारलं 8वी NOC का नाही? त्याला 1 महिन्याची स्टॅट्युटरी नोटीस होती, ती निघालेली होती। 15व्या दिवशी 8वी NOC आली आणि जे 10 वर्ष झालं नव्हतं ते मोदीजींच्या एका मीटिंगनी त्या ठिकाणी झालं आणि याची निर्मिती सुरू झाली। आणि हा अतिशय सुंदर असा एअरपोर्ट, 9 कोटी पॅसेंजर हँडल करू शकेल असा एअरपोर्ट, हा एअरपोर्ट एक इंजिनिअरिंग मार्वल देखील आहे। हा एअरपोर्ट बनवण्याकरता या ठिकाणी पहाड देखील क्लिअर करावा लागला, नदी जी आहे त्या नदीला देखील त्या ठिकाणी परिवर्तित करावं लागलं आणि त्यातून आज अतिशय सुंदर असा एअरपोर्ट सुरू झालेला आहे। हा केवळ एअरपोर्ट नाही आहे, तर महाराष्ट्र आणि भारताच्या विकासामध्ये एक महत्त्वाची भूमिका हा निभावणार आहे। मी तर असं म्हणेल, केवळ हा एक एअरपोर्ट महाराष्ट्राचा GDP 1% वाढवण्याची क्षमता ठेवतो आणि त्यातनं मोठ्या प्रमाणात आज महाराष्ट्र पुढे जाणार आहे। आणि आपण बघा, एअरपोर्ट होण्याच्या आधीच मोदीजींच्या नेतृत्वात अटल सेतू तयार झालाय आणि आता तर हा पहिला एअरपोर्ट असेल ज्याला वॉटर टॅक्सी देखील मिळणार आहे। म्हणजे इथल्या वॉटर टॅक्सीमध्ये बसून थेट गेटवे ऑफ इंडियाला आपल्याला जाता येईल, कुठलाही ट्रॅफिक या ठिकाणी असणार नाही, अशा प्रकारची व्यवस्था या एअरपोर्टने या ठिकाणी केली आहे। दुसरा महत्त्वाचा जो आपला प्रकल्प आहे, आपली 40 किलोमीटरची अंडरग्राउंड मेट्रो, ही मेट्रो देखील मोदीजींच्या आशीर्वादाने वेगवेगळे अडथळे पार पाडत गेली। मला अभिमान आहे
देशातली सगळ्यात मोठी अंडरग्राऊंड मेट्रो ही मुंबईमध्ये आपण तयार करू शकलो आणि साऊथ टू नॉर्थ कनेक्टिव्हिटी आपण त्या ठिकाणी केली. पण ही करत असताना शिंदे साहेबांनी सांगितलं वेगवेगळे अडथळे तर आलेच, पण ग्रीन ट्रायब्युनल, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रिव्ह्यू पिटिशन अशा अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करत आम्ही हिचं काम पूर्ण करू शकलो. याचं कारण या प्रत्येक क्षणाला माननीय मोदीजी आमच्या पाठीशी होते. प्रत्येक क्षणाला केंद्र सरकार आमच्या पाठीशी उभं होतं आणि म्हणून हे सगळे अडथळे पार झाले आणि एक इंजिनिअरिंग मार्वल अशा पद्धतीने आपण हे करू शकलो. आय वुड ऑल्सो लाईक टू थँक हिज एक्सलन्सी अँबॅसेडर ऑफ जपान फॉर द हेल्प एक्सटेंडेड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ जपान अँड जायका टू कन्स्ट्रक्ट दिस 40 किलोमीटर्स अंडरग्राउंड मेट्रो. त्यांच्या मदतीकरता मी त्यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो. आणि याच सोबत खरं म्हणजे आज एक अजून तिसरं स्वप्न आपलं पूर्ण होत आहे. मोदीजींनी आपल्याला आदेश दिला होता की ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीमचं इंटिग्रेशन झालं पाहिजे. जोपर्यंत सगळ्या ट्रान्सपोर्टेशन सिस्टीम या एका तिकिटावर आणि एका प्लॅटफॉर्मवर येत नाही तोपर्यंत एंड टू एंड सोल्युशन मिळत नाही आणि त्या ठिकाणी लोकांना फायदा होत नाही. आज आपण मुंबई वन हे आपलं ॲप या ठिकाणी मोदीजींच्या हस्ते लॉन्च करतोय. या ॲपवर मेट्रो असेल, मोनो असेल, बस असेल, वॉटर टॅक्सी असेल, सबअर्बन रेल्वे असेल, सगळ्यांकरता आता एकच तिकीट असेल. एका तिकिटावर आपल्याला सगळीकडे प्रवास करता येईल अशी संकल्पना या ठिकाणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोणालाही आपण जिथे उभे आहोत तिथपासनं आपल्या घरापर्यंत पोहोचण्याकरता जे जे करावं लागेल त्याकरता एका ॲपवर आपल्याला त्याचा ट्रॅव्हल प्लॅन देखील मिळेल आणि त्याचं तिकीट देखील एका ॲपवर आपल्याला या ठिकाणी मिळेल. मुंबईला सुगम बनवण्याकरता आजचा हा कार्यक्रम अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आणि यासोबत चौथा कार्यक्रम जो आपण या ठिकाणी करतो, मोदीजींनी जे आमच्या तरुणाई करता स्किल विकसित करण्याकरता कौशल विकासाचा कार्यक्रम हातात घेतला. महाराष्ट्राच्या कौशल विकास मंत्रालयाने अतिशय सुंदर अशी स्टेपची योजना चालू केली आणि जे इमर्जिंग क्षेत्र आहेत, अगदी आमचं एअरपोर्ट असेल किंवा वेगवेगळे इमर्जिंग क्षेत्र असतील, या क्षेत्रांमध्ये आता ज्या संधी येत आहेत या संधी तात्काळ आमच्या तरुणाईला मिळाव्या याकरता अत्यंत सुंदर अशा प्रकारचे शॉर्ट टर्म कोर्सेस हे तयार करण्यात आलेले आहेत, ज्यामुळे हजारो हातांना काम मिळेल आणि त्यातनं आमचा कौशल भारत, आमचा कौशल महाराष्ट्र, कुशल महाराष्ट्र हा आम्ही तयार करू शकू. आज या निमित्ताने आम्हाला या प्रगतीच्या पथावर नेण्याकरता मी प्रधानमंत्री महोदयांचं अतिशय मनापासून आभार मानतो. आमच्या नागरी उड्डयन मंत्रालयाचे देखील आभार मानतो. आताच नायडूजींनी सांगितलं आता पुढचं आमचं लक्ष जे आहे ते वाढवणचं बंदर, वाढवण पोर्ट जे मोदीजींनी आम्हाला दिलेला एक उपहार आहे, त्याच ठिकाणी देशातला पहिला ऑफशोर अशा प्रकारचा आम्ही एक एअरपोर्ट तयार करतो. आमच्या या नवी मुंबई एअरपोर्ट जवळ तिसरी मुंबई होईल आणि वाढवण जवळ आमची चौथी मुंबई होईल हा विश्वास मी या निमित्ताने आपल्याला देऊ इच्छितो. आणि यासोबत आमच्या सिडकोचे सगळे अधिकारी, सगळी टीम यांचं मी अभिनंदन करतो. MMRCL आमच्या अश्विनी भिडे ज्यांनी अतिशय चांगलं काम त्या ठिकाणी केलं, त्यांची संपूर्ण टीम, त्यांचंही मी मनापासून अभिनंदन करतो. आमच्या MMRDAने हा जो काही त्या ठिकाणी एक प्लॅटफॉर्म तयार केला त्यांचंही मी अभिनंदन करतो. आणि कौशल्य विकास विभागाचं अभिनंदन करत मी मोदीजींना एवढीच विनंती करतो कि मोदी जी आप हमेशा महाराष्ट्र के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं, इसीलिए महाराष्ट्र आगे जा रहा है. ये महाराष्ट्र रुकने वाला नहीं है और आपका आशीर्वाद भी रुकने वाला नहीं है. ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करते हुए फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय. और अब नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन, मुंबई मेट्रो लाइन 3 का अंतिम चरण अर्थात
आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड स्थानक का उद्घाटन और संपूर्ण मुंबई मेट्रो लाइन 3 एक्वा लाइन कॉरिडोर का राष्ट्र को समर्पण, भारत का पहला एकीकृत कॉमन मोबिलिटी ऐप मुंबई वन का प्रमोशन तथा महाराष्ट्र के सरकारी ITI और तकनीकी उच्च विद्यालयों सहित 550 संस्थानों में 250 नए बैचेस के लिए अल्पकालिक रोजगार कार्यक्रम स्टेप का शुभारंभ करने हेतु रिमोट के माध्यम से ई फलकों का अनावरण करने की विनती मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करती हूं। मुंबई की स्पिरिट जितना ही बोल्ड एक गिफ्ट आज उन्हें मिल रहा है। ये है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है। हम वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी विशालता जैसे मुंबई का दिल, इसकी कारीगरी जैसे खिलता कमल, और हाँ, इसके डिजिटल आर्ट प्रोग्राम पर हमारा हार्ट जरूर आ जाएगा। 4 पैसेंजर और कार्गो टर्मिनल्स रखते हैं, सालाना 9 करोड़ यात्री और 32.5 लाख मेट्रिक टन कार्गो संभालने की क्षमता, 39 मेगावाट सौर ऊर्जा जनरेट करने की क्षमता है इस अकेले एयरपोर्ट के पास। इंडिया's फर्स्ट ट्रू मल्टी मॉडल एविएशन हब, वो साथ में नई मेट्रो लाइंस, सबर्बन रेल, हाई स्पीड रेल और वाटर टैक्सी भी ला रहा है। अटल सेतु नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दक्षिण मुंबई से तेज और सिग्नल फ्री मार्ग द्वारा जोड़ेगा और आगे सेवरी वर्ली एलिवेटेड लिंक व मुंबई कोस्टल रोड तक पहुंच प्रदान करेगा। मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल एयरपोर्ट के पूर्वी क्षेत्र से गुजरेगी। ये सब कुछ बन रहा है 1 लाख करोड़ के विशाल निवेश के साथ, जिससे 1 लाख से भी अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। अराइवल और डिपार्चर के बीच भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तैयारी हो रही है। 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के साथ अब मुंबई और नवी मुंबई इंटरनेशनल एविएशन हब बनने जा रहे हैं और पहले चरण में 2 करोड़ की पैसेंजर्स क्षमता और 8 लाख मेट्रिक टन कार्गो क्षमता और 1 रनवे के साथ ये शानदार एयरपोर्ट देश को समर्पित है। विकसित भारत का डेस्टिनेशन अब ज्यादा दूर नहीं है। वेलकम ऑन बोर्ड। मुंबई एक ऐसा शहर जहां हर रोज लाखों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करते हैं और अब इसी सफर को नई दिशा और रफ्तार देने आया है मुंबई का पहला पूर्णतः अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रो मार्ग 3। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आधुनिक भारत के सपने से प्रेरित और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत जी पवार के मार्गदर्शन में ये प्रकल्प अब पूर्ण हो रहा है। कफ परेड से आरे JVLR तक फैला हुआ 33.5 किलोमीटर लंबा ये मार्ग देश का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मेट्रो प्रोजेक्ट है। आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक आज खुलने वाले इस तीसरे और अंतिम चरण में मुंबई के ये मेट्रो महत्वपूर्ण व्यवसायिक, निवासीय और ऐतिहासिक केंद्रों को जोड़ती हुई ये परियोजना महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट को भी सीधा जोड़ती है। हर 5 मिनट 30 सेकंड पर उपलब्ध
ट्रेनें इस सफर को तेज, सरल और प्रभावी बनाती है। दिव्यांग जन के लिए बाधा रहित प्रवेश, सुरक्षा के लिए पूर्ण ऊंचाई वाले प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर और पूरी तरह वातानुकूलित कोच हर सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाता है। 10 से 70 रुपए किराए में ये मेट्रो हर वर्ग के लिए सुलभ होगी। संकरी और व्यस्त सड़कों तथा पुरानी इमारतों के बीच से होकर गुजरने वाला ये मार्ग आज आधुनिक इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल बन गया है। इस परियोजना से ट्रैफिक और ईंधन की खपत घटने के साथ साथ शहर में प्रदूषण भी उल्लेखनीय रूप से कम होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुंबई मेट्रो मार्ग 3 के आचार्य अत्रे चौक से कफ परेड तक के अंतिम चरण और लाइन 3 के पूरे कॉरिडोर का लोकार्पण कर रहे हैं। ये मुंबई शहर के लिए गर्व और उल्लास का एक ऐतिहासिक क्षण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है भारत के परिवहन तंत्र को डिजिटल प्रणाली इस्तेमाल कर सुचारू रूप से चलाना। प्रस्तुत है मुंबई वन ऐप, जो मुंबई शहर और उपनगरों के सभी सार्वजनिक परिवहन का है एक डिजिटल गेटवे। मेट्रो लाइन, मोनोरेल, बस और मुंबई लोकल ट्रेन सभी की यात्रा एक टिकट, एक ऐप और एक क्यूआर कोड से आपकी यात्रा का सरल रास्ता बताएगा। प्लान जर्नी। आप किसी छोटे रूट के लिए क्विक बुकिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं। अपनी पसंद से भुगतान करें। यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, सब कुछ सुरक्षित और आसान इस सुपर ऐप में। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ विश्वास है कि युवाओं को कौशल विकास में प्रशिक्षित करके ही देश आत्मनिर्भर बन सकता है। ITI में करीब 170 ट्रेड्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के 400 ITI तथा 150 गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल में शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम के करीब 2500 बैचेस का शुभारंभ आज कर रहे हैं। इसमें उभरते क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों के लिए समर्पित 364 बैच, ITI दादर में गर्ल्स सेमीकंडक्टर तकनीशियन कोर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इलेक्ट्रिक वाहन, ड्रोन तकनीक, साइबर सुरक्षा, AI, ग्रीन हाइड्रोजन जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के 408 बैच, दिव्यांग छात्रों के लिए घरेलू उपकरण, टेली और फैशन टेक्नोलॉजी कोर्स। कभी नक्सल प्रभावित रहे गढ़चिरौली के ITI में ट्रैक्टर सर्विस मैकेनिक कोर्स 100% नौकरी की गारंटी के साथ। कौशल, रोजगार, उद्यमशीलता व नवाचार विभाग महाराष्ट्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से महाराष्ट्र को वैश्विक कौशल विकास केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। देवी और सज्जनों, लोगों का जीवन समृद्ध एवं संपन्न करने हेतु बदलाव लाकर अनुरूप नवनिर्माण करने वाले कर्मयोगी, कर्तव्य परायणता की प्रतिमूर्ति, समाज समर्पित मनोवृत्ति के मेरुमणि, भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सविनय आग्रह करती हूं कि आज के इस अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा अनमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान आचार्य देवव्रत जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी रामदास आठवले जी, KR नायडू जी, मुरलीधर मोहोल जी, महाराष्ट्र सरकार के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी, अन्य मंत्रीगण, भारत में
जापान के राजदूत केइची ओनो जी, अन्य महानुभाव, भाई और बहनों, विजयादशमी झाली, कोजागरी पौर्णिमा झाली आणि आता 10 दिवसांनी दिवाळी. तुम्हाला या सर्वांसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. साथियों, आज मुंबई का लंबा इंतजार खत्म हुआ. मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है. ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा. आज मुंबई को पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिली है. इससे मुंबई में ट्रैवल और आसान होगा, लोगों का समय बचेगा. ये अंडरग्राउंड मेट्रो विकसित होते भारत का जीवंत प्रतीक है. मुंबई जैसे व्यस्त शहर में जमीन के नीचे, और वो भी ऐतिहासिक बिल्डिंगों को सुरक्षित रखते हुए, ये शानदार मेट्रो बनाई गई है. मैं इससे जुड़े श्रमिकों और इंजीनियर्स को भी आज बधाई देता हूं. साथियों, ये समय भारत के नौजवानों के लिए अनगिनत अवसरों का समय है. कुछ दिन पहले ही देश की अनेक आईटीआई को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम लॉन्च हुई है. आज से महाराष्ट्र सरकार ने सैकड़ों आईटीआई और तकनीकी स्कूलों में नए प्रोग्राम का शुभारंभ किया है. इसके स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी ड्रोन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, ऐसी अनगिनत नई टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग मिल पाएगी. मैं महाराष्ट्र के युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. साथियों, आज इस बड़े अवसर पर मैं महाराष्ट्र के सपूत लोक नेता दीबा पाटिल जी को भी याद कर रहा हूं. उन्होंने समाज के लिए, किसानों के लिए जिस सेवा भाव से काम किया, वो हम सभी के लिए प्रेरणा है. उनका जीवन समाज जीवन में काम करने वालों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा. साथियों, आज पूरा देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में जुटा है. विकसित भारत यानी जहां गति भी हो और प्रगति भी हो, जहां लोक हित सर्वोपरि हो, जहां सरकार की योजनाएं देशवासियों का जीवन आसान बनाए. अगर आप बीते 11 वर्षों की यात्रा पर नजर डालें तो भारत के कोने कोने में इसी भावना से तेज गति से काम हो रहा है.
जब वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनें पटरियां पर दौड़ती है, जब बुलेट ट्रेन का काम रफ्तार पकड़ता है, जब चौड़े हाईवे और एक्सप्रेसवे नए शहरों को जोड़ते हैं, जब पहाड़ों को चीरकर लंबी टनल्स बनती हैं, जब लंबे और ऊंचे सी ब्रिज समंदर के दो किनारों को जोड़ते हैं, तब भारत की गति भी दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। तब भारत के नौजवानों की उड़ान को नए पंख लगते हैं। साथियों, आज का कार्यक्रम भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहा है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें विकसित भारत की झलक है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर बना है और इसका आकार कमल के फूल जैसा है, यानी ये संस्कृति और समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। इस नए एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के किसान यूरोप और मिडिल ईस्ट के सुपरमार्केट से भी जुड़ जाएंगे, यानी किसान की ताजा उपज, फल, फूल, सब्जी और मछुआरों के उत्पाद तेजी से ग्लोबल मार्केट तक पहुंच पाएंगे। इस एयरपोर्ट से यहां आसपास के छोटे और लघु उद्योगों के लिए एयरपोर्ट की लागत कम होगी। यहां निवेश बढ़ेगा, नए उद्योग, नए उद्यम लगेंगे। मैं महाराष्ट्र और मुंबई के सभी लोगों को इस एयरपोर्ट की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जब सपनों को सिद्ध करने का संकल्प हो, जब देशवासियों तक तेज विकास का लाभ पहुंचाने की इच्छा शक्ति हो, तो नतीजे भी मिलते हैं। हमारी हवाई सेवा और इससे जुड़ी इंडस्ट्री इसका बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको याद होगा 2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इस सपने को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी था कि देश में नए नए एयरपोर्ट बनाए जाए। हमारी सरकार ने इस मिशन पर गंभीरता से काम शुरू किया। बीते 11 साल में देश में एक के बाद एक नए एयरपोर्ट बनते चले गए। साल 2014 में हमारे देश में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे। आज भारत में एयरपोर्ट की संख्या 160 को पार कर गई है। साथियों, जब देश के छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट बनते हैं तो वहां के लोगों को हवाई सफर के लिए विकल्प मिलने लगता है। और इसमें भी पैसे की मुश्किल कम करने के लिए हमने उड़ान योजना शुरू की ताकि सस्ते में लोगों को हवाई जहाज का टिकट मिल पाए। उड़ान योजना की वजह से बीते दशक में लाखों लोगों ने पहली बार हवाई सफर किया है, अपना सपना पूरा किया है। साथियों, नए एयरपोर्ट बनने और उड़ान योजना से लोगों को तो सुविधा मिली है और साथ ही भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट भी बना है। अब तो हमारी एयरलाइंस लगातार अपना विस्तार कर रही है और लोगों के लिए आश्चर्य होता है जब दुनिया के लोग जानते हैं अकेले हिंदुस्तान से इन दिनों हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियों के पास करीब करीब 1000 नए हवाई जहाज का ऑर्डर बुक पड़ा है।
इससे नए पायलट्स, कैबिन क्रू, इंजीनियर्स, ग्राउंड वर्कर्स के लिए नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, जब जहाज बढ़ते हैं तो मेंटेनेंस, रिपेयर का काम भी बढ़ता है। इसके लिए भी हम भारत में ही नई सुविधाएं बना रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि इस दशक के अंत तक भारत एक बड़ा एमआरओ हब बने। इसमें भी भारत की युवाओं के लिए रोजगार के अनेक नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आज भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी ताकत हमारे नौजवान है। इसलिए हमारी हर नीति का फोकस युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर देने पर है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक निवेश होता है तब रोजगार पैदा होता है। जब 76,000 करोड़ रुपए की लागत से वाडवण जैसा पोर्ट बनता है तब जाकर के रोजगार पैदा होता है। जब व्यापार बढ़ता है, लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर को गति मिलती है, तब अनगिनत रोजगार बढ़ते चले जाते हैं। भाइयों और बहनों, हम उन संस्कारों में पले बड़े हैं जहां राष्ट्र नीति ही राजनीति का आधार है। हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगने वाला एक एक पैसा देशवासियों की सुविधा और सामर्थ्य को बढ़ाने का माध्यम है। लेकिन दूसरी तरफ देश में एक ऐसी राजनीतिक धारा भी रही है जो जनता की सुविधा नहीं, सत्ता की सुविधा को ऊपर रखती है। ये वो लोग हैं जो विकास के काम में रुकावट डालते हैं, घोटाले घपले करके विकास के जुड़े प्रोजेक्ट्स को पटरी से उतार देते हैं। दशकों तक देश ने ऐसे नुकसान को देखा है। साथियों, आज जिस मेट्रो लाइन का लोकार्पण हुआ है, ये उन लोगों के कारनामों की याद भी दिलाता है। मैं उसके भूमि पूजन में शामिल हुआ था। तब मुंबई के लाखों परिवारों को उम्मीद जगी थी कि उनकी परेशानियां कम होगी। लेकिन फिर कुछ समय के लिए जो सरकार आई, उसने ये काम ही रोक दिया। उनको सत्ता मिली, लेकिन देश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतने सालों तक असुविधा हुई। अब ये मेट्रो लाइन बनने से 2-2.5 घंटे का सफर 30-40 मिनट में हो जाएगा। जिस मुंबई में एक एक मिनट का महत्व है, वहां 3-4 साल तक इस सुविधा से मुंबईकर वंचित रहे। ये किसी पाप से कम नहीं है। साथियों, पिछले 11 वर्षों से देशवासियों का जीवन आसान बनाने पर, ईज ऑफ लिविंग पर बहुत अधिक जोर दिया जा रहा है। और इसलिए रेल, रोड, एयरपोर्ट, मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस, ऐसी हर सुविधा पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। अटल सेतु और कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। साथियों, हम यातायात के हर माध्यम को भी आपस में जोड़ रहे हैं। प्रयास है कि लोगों को सीमलेस ट्रैवल मिले, एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक भटकने की मजबूरी न रहे। आज देश वन नेशन वन मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुंबई वन ऐप भी इसी दिशा में एक और प्रयास है। अब मुंबई वालों को टिकट के लिए घंटों लाइन में खड़ा नहीं रहना होगा। मुंबई वन ऐप से एक बार टिकट लो और उसी टिकट से लोकल, बस, मेट्रो या टैक्सी सब में सफर करो। साथियों,
मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी के साथ भारत के सबसे वाइब्रेंट शहरों में से एक है। इसलिए 2008 में आतंकियों ने भी मुंबई शहर को बड़े हमले के लिए चुना, लेकिन तब जो कांग्रेस की सरकार सत्ता में थी उसने कमजोरी का मैसेज दिया, आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का संदेश दिया। अभी हाल में कांग्रेस के एक बड़े नेता जो देश के गृह मंत्री तक रह चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि मुंबई हमले के बाद हमारी सेनाएं पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार थी। पूरा देश भी उस समय यही चाहता था, लेकिन उस कांग्रेस नेता की माने तो किसी दूसरे देश के दबाव के कारण तब कांग्रेस सरकार ने भारत की सेनाओं को पाकिस्तान पर हमला करने से रोक दिया था। कांग्रेस को यह बताना होगा कि वो कौन था जिसने विदेशी दबाव में फैसला लिया, जिसने मुंबई की देश की भावना से खिलवाड़ किया। और देश को ये जानने का हक है, कांग्रेस की इस कमजोरी ने आतंकवादियों को मजबूत किया, देश की सुरक्षा को कमजोर किया, जिसकी कीमत देश को बार बार जाने गंवाकर चुकानी पड़ी। साथियों, हमारे लिए देश और देशवासियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज का भारत दमदार जवाब देता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। ये दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा भी है और गर्व की अनुभूति भी की है। साथियों, गरीब हो, नियो मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, इनका सशक्तिकरण आज देश में प्राथमिकता है। जब इन परिवारों को सुविधा मिलती है, सम्मान मिलता है, तब इनका सामर्थ्य बढ़ता है। देशवासियों के सामर्थ्य से देश सशक्त होता है। अभी जीएसटी में जो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स हुए हैं, जो चीजें सस्ती हुई है, उससे भी देश के लोगों का सामर्थ्य बढ़ा है। मार्केट से आए आंकड़े बताते हैं कि इस बार नवरात्र में बिक्री के कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। रिकॉर्ड संख्या में लोग स्कूटर, बाइक, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब कुछ खरीद रहे हैं। साथियों, जिससे देशवासियों का जीवन बेहतर हो, जिससे देश को ताकत मिले, हमारी सरकार आगे भी ऐसे ही कदम उठाती रहेगी। लेकिन मेरा आपसे भी एक आग्रह है, स्वदेशी को अपनाइए। गर्व से कहो, ये स्वदेशी है। ये हर घर का, हर बाजार का मंत्र होना चाहिए। हर देशवासी स्वदेशी कपड़े, जूते खरीदेगा, स्वदेशी सामान घर लाएगा। अगर किसी को गिफ्ट देनी है तो स्वदेशी देगा, तो देश का पैसा देश में ही लगेगा। इससे भारत के ही श्रमिक को काम मिलेगा, भारत के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। कल्पना कीजिए, जब पूरा भारत स्वदेशी को अपनाएगा
तो भारत का सामर्थ्य कितना बढ़ जाएगा। साथियों, महाराष्ट्र देश के विकास को गति देने में हमेशा आगे रहा है। एनडीए की डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र के हर नगर, हर गांव का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए निरंतर काम करती रही। एक बार फिर से आप सभी को विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ ऊपर करके विजयोत्सव मनाइए। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका संबोधन पूंजी के रूप में प्रेरणा का स्रोत बनकर रहेगा। सभी की ओर से आपके मार्गदर्शन के लिए मैं हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूं। धन्यवाद।